हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने जो नए रूल्स हैं उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी और उसके बाद अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, जहाँ पे क्लास 3 की भर्तियों के जो भी नए बदलाव हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ये वीडियो एक तरह का रिएक्शन वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इन रूल्स को लेके। तो वैसे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टू बी ऑनेस्ट, कि ये चीज़ जो है वो आने वाले कुछ दिनों में आपको, अगर HPSSC सस्पेंड या भंग नहीं हुआ होता तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि सरकार द्वारा एक कमेटी वगैरह गठित होती है। तो लास्ट टाइम आपने कमेटी देखी थी, उसी की ये रिकमेंडेशन थी, जहाँ पे सबसे पहले इवेलुएशन को ख़त्म करा गया था। तो ये चीज़ें जो होती है वो अंडर प्रोसेस चली होती हैं, लेकिन मतलब ये चीज़ें सब इंटरनली होती हैं, बाहर हमें इनके बारे में नहीं पता चलता है। क्योंकि हज़ारों प्रपोजल होते हैं, उसके बाद किस प्रपोजल पे काम होगा, कौन सा प्रपोजल जो है वो अप्रूव होगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये चीज़ एक ना एक दिन आपको देखने को मिलनी थी। और थर्ड क्लास की भर्तियों में भी आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली थी, HPSSC के माध्यम से भी। और ये ऐसा है कि ये सिलेबस सिर्फ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तक ही ख़त्म नहीं रहेगा। अगर हिमाचल में हमें नई टेस्टिंग एजेंसी देखने को मिलती है तब भी आपको इस तरह का ही सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ जो है वो उम्मीद रखूंगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से, कि उन्होंने इस तरह के रूल्स के लिए इतना ब्रीफली पूरी जो है वो PDF, मतलब पूरी चीज़ें एक एक चीज़ लिख के बताई है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे हर एक पोस्ट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कोई जो है एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होंगे, तो अगर सब्जेक्ट के टॉपिक भी आप मेंशन कर दोगे, अगर उस हिसाब से सिलेबस ये बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक बदलाव माना जाएगा। अदरवाइज फिर वैसे ही रहता है सिस्टम जैसे पहले होता था कि सिविल के सारे सब्जेक्ट में से आपको कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो उस हिसाब से फिर वही हम वहाँ पे ही रुक जाएंगे। और एक मतलब इन रूल से एक चीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हमें अब फ्यूचर में जो है वो कॉमन एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। कॉमन एग्ज़ाम का मतलब है कि मतलब जैसे एक ही पोस्ट के लिए हमने देखा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जबकि RNP रूल्स, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, तब भी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते थे। लेकिन अब आपको हो सकता है कि कॉमन एग्ज़ाम देखने को मिले डिपार्टमेंट में। अगर RNP रूल सेम है, सैलरी सेम है, तो आपको एक ही एग्ज़ाम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि इंट्रोड्यूस हो चुकी है थर्ड क्लास की हम भर्तियों की बात करें। और बहुत सारी यहाँ पे कन्फ्यूज़न अभी भी हैं जो कि धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर का सबसे पहले हमें सिलेबस देखने को मिल सकता है, या कोई और एडवर्टाइजमेंट इस वीक जारी होती है, तो उसके माध्यम से भी हमें और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बाकी आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। और अभी जो पेंडिंग जो HPSSC ने वैकेंसीज निकाली थी, पहले हमें उनके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी 100% फिक्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि नई भर्तियों के साथ कॉमन एग्ज़ाम हमें देखने को मिले। प्रिडिक्ट करने को तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला कॉल कर सकते हो। और जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर हैं उसके बारे में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको एलाइड के बारे में बताया था कि वहाँ पे भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए लगातार बात चल रही है कि मेंस तो होना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो सेकंड पेपर होगा, हो सकता है कि वो आपको ऑब्जेक्टिव दिखे। जैसे कि IES में आपको ऑब्जेक्टिव दिखता है, लेकिन वहाँ पे जो मतलब लेवल होता है क्वेश्चंस का वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो उस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि अगर 2 घंटे दिए हैं और 120 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन आती है, क्योंकि पोस्टें अगर ऐड होती हैं, कि आपको पता है कल कैबिनेट से 15 पोस्टें पास हुई हैं, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि सिलेबस के लिए क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन जो है वो पूरी जारी होगी, जहाँ पे हर एक पॉइंट आपको मेंशन करा जाएगा। तो जैसे ही उस तरह की कोई अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि रिज़ल्ट को रिगार्डिंग की मतलब 75 डे मैक्सिमम होंगे, उसके अंदर अंदर इनको रिज़ल्ट देना होगा। अगर कोई कोर्ट केस नहीं होता है, बाकी कोर्ट केस होता है तो 75 डेज से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि बेटिंग पैनल पे इस बार काम किया जाए
और जैसे रूल होता है कि 1 साल तक, जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ तो 1 साल तक वेटिंग पैनल एक्टिव रहता है। फिर उस पोस्ट के लिए अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी पोस्टें आती हैं तो वेटिंग पैनल जो है वो वेटिंग पैनल से सिलेक्शन दी जानी चाहिए, दोबारा एग्ज़ाम नहीं करवाया जाना चाहिए। वैसे तो HPSSC हमीरपुर के रूल्स में भी था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फॉलो नहीं करा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे अगर इतने अच्छे RNP मतलब रूल्स बनाए गए हैं तो ये रूल्स इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा इन रूल्स को लेके कन्फ्यूज़न भी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये भी है कि इस तरह से थर्ड क्लास की भर्ती के लिए ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपके पास इतना मतलब आप करवा सकते हो। इस तरह की भर्तियों में लंबा समय भी लग सकता है। बाकी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी तो अभी से बहुत सी चीज़ें प्रिडिक्ट कर देना मतलब अच्छा नहीं रहेगा। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ सोच समझ के ही चीज़ें चेंज की गई होंगी और कुछ मतलब पैरामीटर रखे गए होंगे। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।